गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ब्यूरो। माय नेम इज़ अंतिका पाठक। मैंने लास्ट डे एक वीडियो बनाया था IBPS PO किट अनबॉक्सिंग पे एंड फॉर द बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें मैं अभी अभी सेलेक्ट हुई हूँ एज मैनेजमेंट ट्रेनी। तो उस वीडियो पे कमेंट्स आए थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिनके लोगों ने कहा था कि फेलो स्टूडेंट्स ने कहा था, मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि आप अगर आंसर्स दे दें तो अच्छा हो। तो मैंने उसी के आंसर्स देने की कोशिश किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैम, एंड आई डोंट नो व्हाई यू से मैम, ओके प्लीज़ कॉल मी अंतिका। तो कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट आपने बिकॉज SBI में वर्क किया है, तो उसका क्या रहा था, मेरे को भी करना है ज्वाइन ऐसा ऐसा करके, और दे आर नॉट गिविंग मी कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। तो देखो बहुत ज़्यादा, जैसे अगर आप रिलीविंग लेटर लेते हो जहाँ से वो वाली अथॉरिटीज़ अगर प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, तो आप जो नॉर्मल जो आपकी जैसे ऑफिस अथॉरिटीज़ हैं, लाइक आपके ब्रांच हेड होंगे अगर आप बैंक में वर्क करते हो, या फिर मुझे नहीं पता आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो जो आपका इमीडिएट बॉस है, आप उनसे भी करवा सकते हो। बिकॉज कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस आपका जो इमीडिएट हेड है वो भी दे सकता है। बहुत ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया था। तो इवन वो वाला चीज़ मेंशन भी नहीं की थी जबकि वहाँ लिखा था, बट जब उन्होंने वो लिखवाया था क्या क्या चीज़ें लगनी, तो कंडक्टिंग परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी, बट मैंने स्टिल दे दिया था बिकॉज मैं बनवा के लेके गई थी। तो मैंने अपने ब्रांच मैनेजर से बनवाया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उनसे बनवा लीजिए, अगर आपकी रिलेशन अच्छी तो वो ईजिली बना देंगे, ठीक है। तो कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं, वो अपना एक लेटर हेड होता है, उनका खुद का ऑफिशियल पेपर होता है, उस पर लिख देंगे ऐसा ऐसा कंडक्ट ठीक रहता है, या फिर हम लोगों को तो फॉर्मेट मिला था IBPS PO का, उस पर साइन कर देंगे, स्टाम्प लगा देंगे, इतना हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स थे वो ऑफिशियली अच्छे से चेक होते हैं कि नहीं। तो मतलब क्या मतलब है, आप फ्रॉड करना चाहते हो अपने आप साइन करना चाहते हो, ऐसे नहीं करो, ठीक है। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं और लिखा हुआ है कि आप किसी मेडिकल कंसल्टेंट या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से ही निकलवाएं, तो इट वुड बी बेटर कि आप उनसे ही निकलवाएं, ठीक है। बिकॉज चेक का बहुत ज़्यादा सीन नहीं था, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी जो भी अथॉरिटी, ठीक है, वो नॉर्मल तो देखेगी ना, ऑब्वियसली वो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर स्टैंप लगा हुआ है किसी का, तो सही इंसान का लगा हुआ है, तो आप उसमें ऐसा ना करें। और देखो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, अगर आप IBPS PO की वजह से बोल रहे हैं या फिर यही बैंक में कुछ होना है पंजाब नेशनल बैंक में, तो मैं बताऊं, मेरा टोटल खर्चा आया था 250 रुपीज़ बस मेडिकल रिपोर्ट के लिए। मैंने क्या किया था कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चली गई थी, वहाँ सिर्फ 50 रुपये लगे थे और उन्होंने साइन कर दिया था, मतलब 50 रुपये जस्ट रजिस्ट्रेशन के लगे थे, और फिर उसके बाद 200 रुपये का मेरा एक्स्ट्रा हो गया था। तो सब कुछ मेरा पूरा जो भी था वो 250 रुपीज़ में हो गया था अलग अलग। तो उससे बहुत ही मतलब ईजिली हो गया। 2 एक्सरे में वहाँ से भी निकलवा सकती, तब मेरा सिर्फ खर्चा 50 रुपीज़ आता। बट मैंने प्राइवेट तो नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट बॉडी है, बट उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई बिकॉज मुझे ऑफिशियल वर्क के लिए चाहिए था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने ईजिली निकाल दिया था दूसरे हॉस्पिटल, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली हो गया था ये काम। तो आप वैलिड ले जाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा और ईजिली हो जाएगी वो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन था अड्डा और यस ऑफिसर का जो कंटेंट वो देते हैं मेंस का, वो रेलेवेंट होता है कि नहीं। तो देखो जो भी कंटेंट आ रहा है वो लगभग सेम है हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। फॉर मी ऑलिव बोर्ड मीन्स कंटेंट ऑलवेज वर्क फॉर मी, ठीक है। जो भी उसका मीन्स मॉक होते हैं वो मैं एक भी खोल लेती थी, 2-3 भी खोल लेती थी, मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है वो। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते हैं। देखो आपको बस एक इम्यूनिटी जनरेट करनी है मीन्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है आपको एक इम्यूनिटी एक बार वो जनरेट हो गई तो फिर आप सॉल्व करने लगते हो क्वेश्चंस वैसे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना कि यस ऑफिसर का कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं, लाडली का है कि नहीं, अड्डा का है कि नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं कि वी शुड नॉट हैव सो मच फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस। इंस्टेड हमें अगर अच्छे से मतलब अपने मार्क्स वगैरह बढ़ाने हैं तो अच्छे से एक चीज़, हाँ ठीक है, भरोसा करो, अंधविश्वास करो, जैसे मोदी जी पे है मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी ऑल रिस्पेक्ट हिम ऑफ कोर्स। सो ऐसा आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। इस तरीके से छोटा छोटा चीज़ें हैं, यही क्वेश्चंस थे आई थिंक 3, और कुछ मिस होगा तो मैं फिर से वीडियो से रिलेटेड बना दूँगी। फ़िलहाल मैंने लास्ट वीडियो डाली 2 मैंने बहुत दिनों बाद डाली थी, मुझे याद है मेरे 50 और
एक्चुअली 60-65 सब्सक्राइबर्स थे कल तक, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए एक वीडियो में। मैंने कहा कि अरे वाह, मतलब थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। दो दिस नंबर इज़ टू शॉर्ट, कोई मेरा मजाक भी उड़ा सकता है कि वाह 100 हो गए, वो ऐसे बता रही जैसे 1 लाख हो गया। तो देखो मतलब आई डोंट माइंड, हाँ बात तो है, मतलब मेरे लिए तो खुशी की बात है। इट्स गुड कि मेरा जो भी कंटेंट है वो लोगों के काम आ सका। अगर इससे 2 लोग भी खुश होंगे तो मुझे खुशी होगी। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।